दस्तक कि बाबा के बहुत भक्त हैं। आम लोग उनसे मिलते थे और उनके हो जाते थे। भारतवर्ष में जो प्रभावशाली लोग हुए हैं, अपने जीवन के शिखर पर पहुंचे हैं, एक लंबी श्रृंखला है जो उनके भक्तों में गिनी जाती है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग आए और उनसे मिले, उनका नाम लिया और वो उनके शिष्य बन गए। भारतवर्ष में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, साहित्यकार सुमित्रानंदन पंत, हरवंश राय बच्चन, जुगल किशोर बिड़ला, लाल बहादुर शास्त्री, बीवी गिर, शंकर दयाल शर्मा, एक बहुत लंबी सूची है। हम इनकी कहानियां आपको अलग अलग सुनाएंगे भी, लेकिन आज हम एक कहानी ऐसी सुनाने जा रहे हैं जिनका पूरे विश्व पर, पूरे विश्व में उनका व्यापार, उनका बिजनेस, उनका नाम है। आपके जेब में भी अगर मोबाइल है तो निश्चित रूप से आप फेसबुक चलाते होंगे, और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की कहानी भी बाबा के साथ है। मार्क जुकरबर्ग बाबा के उन शिष्यों में हैं जिन्हें उनके जीवन काल में मिलने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन केवल उनका नाम लिया और उनके नाम, श्रद्धा, आस्था, विश्वास जब ये तीनों मिल गए तो उन पर बाबा की कृपा बरस पड़ी। फेसबुक का व्यवसाय जब उन्होंने किया, फेसबुक को इंट्रोडक्शन में लाए, तो एक समय वो हुआ जब उस पर संकट के बादल छा गए। लगा कि अब हम इसको कैसे चलाएं, क्या करें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका गए थे और अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई मोदी जी की और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की। मार्क जुकरबर्ग ने बताया कि एक समय ऐसा था अपनी मुलाकात में कि वो एक मुश्किल वक्त था, लोग फेसबुक खरीदना चाहते थे। हमें भी लग रहा था कि फेसबुक बेच देना चाहिए, इसका चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक स्थिति ऐसी थी जहां सारी स्थितियां प्रतिकूल थी, कहीं लग ही नहीं रहा था कि अब हम फेसबुक को सही तरह से संचालित कर पाएंगे। बहुत परेशान था। पूरे विश्व में हम चाहते ये थे कि कहीं से कुछ भी ऐसा हो जो हमारी फेसबुक बच जाए, बिके नहीं। जब स्थितियां प्रतिकूल से और ज्यादा प्रतिकूल हुई तो मन में भी एक बार आया कि चलो हम इसको बेच देते हैं। 2015 की मुलाकात में मोदी से उन्होंने कहा कि जब हम चारों तरफ से बहुत परेशान हो गए तो हम एप्पल के जो स्टीव जॉब्स थे उनसे मिले। हमने क्या करें, हम अपने व्यवसाय को कैसे बचाएं, हम बड़ी प्रतिकूल स्थितियों में चल रहे हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा कि आप मेरी राय में एक काम कीजिएगा, मुझे बताइए कि आप भारत में बाबा नीम करोली जी हैं, उनका आश्रम है कैची धाम में। आप एक बार उनके पास जाइए, आध्यात्मिक शक्ति लेके आइए और वहां जब आप जाएंगे तो बाबा से हृदय से प्रार्थना कीजिए, अपनी बातें बताइए, आपको निश्चित रूप से वहां से सफलता मिलेगी। क्योंकि स्टीव जॉब्स भी बहुत परेशान थे, एक समय बिल्कुल बेरोजगार की श्रेणी में थे और वो बाबा से मिलने, नीम करोली बाबा से मिलने आए थे कैची धाम में, लेकिन बाबा तब तक सूक्ष्म रूप में पहुंच गए थे, उन्होंने अपना शरीर त्याग चुके थे। स्टीव जॉब्स वहां बाबा से प्रार्थना करके गए थे, उनकी समाधि के आगे उन्होंने अंग्रेजी में हनुमान चालीसा पढ़ा था, अपनी बात रखी थी और वो एक सफल व्यवसायी बने
किन किन घटनाओं से कैसे कैसे वो आगे बढ़े हम किसी और श्रृंखला में आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग की बात बता रहा हूं। जब उन्होंने ये राय स्टीव जॉब्स से मिली तो वो फिर भारत आए, कैथी धाम में उन्होंने बाबा के मंदिर में उनसे प्रार्थना की, उनसे अपनी बात रखी, क्योंकि अमेरिका से जो व्यक्ति आएगा भारत आकर अपनी बात रखेगा तो उसकी आस्था, उसका विश्वास किस स्तर पर होगा ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से जब विश्वास से कोई बाबा को बुलाता है, बाबा से अपनी बात कहता है तो वो सफल होता है। मार्क जुकरबर्ग से भी ऐसा ही हुआ। वो 2 दिन तक वहां रुके, रुकने के बाद फिर वो अमेरिका वापस गए और फेसबुक को नई तरह से, नई ऊर्जा से, नए अपने प्लान से उसको चालू किया और आज आप देख सकते हैं कि पूरा विश्व फेसबुक को चला रहा है। बाबा से उनकी अगाध श्रद्धा थी, आज भी उनकी वही विश्वास है, आज भी वो बाबा को याद करते हैं। मार्क जुकरबर्ग जब प्रतिकूल स्थितियों में थे, उन्होंने आए, बाबा से प्रार्थना की, सफलता का द्वार खुला। ऐसी शिखर की सफलता पाने के लिए आस्था और विश्वास बहुत जरूरी है। ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।